सबसे पहले मैं दीपचंद आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चलिए आप सब देखिए कक्षा 10 वाले, यहाँ से पढ़ाना है। जा दीन ते वह नंद का छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहन तानन गोधन गावत, बीन बजाई रिझाई गयो है। वा दिन से कछु टोना सौक, रस खान ये में समाई गए है। को न काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। को न काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। तो देखिए गोपिकाएं कहती हैं कि जिस दिन से नंद का पुत्र हमारे इस वन में गाय को चरा गया, मोहन तानों के साथ गीत को गाते हुए बीन बजाकर हमको रिझाकर चला गया, उस दिन से कछुटोना सो, उस दिन श्री कृष्ण ने ना जाने कौन सा ऐसा जादू कर दिया कि रसखानी कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण हमारे हृदय में समा गए हैं। को न काहू की कान करे, जिसके कारण कोई भी किसी की सिगरो माने सभी ब्रज के वीर बिकाए गए हों। बिकाए गए माने वशीभूत हो गए हैं, जिसके कारण कोई किसी से लज्जा नहीं कर रहा है। सभी लोग श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम में वशीभूत हो गए हैं। कोई भी ऊंच नीच उचित अनुचित का ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निसधौत रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सहिए। जिन मोहे लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दहिए। मिली आओ सब सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। मिली आओ सब सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। तो देखिएगा, तो गोपिकाएं कहती हैं कान भय माने कृष्ण भय माने हो गए हैं, बस माने बस, बांसुरी माने बांसुरी के बस में, कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं। हे सखी अब कौन हमको चाहने वाला है। निसधौत माने रात दिन, संग साथ माने संग साथ लगी रहती है। यह मुरली श्री कृष्ण के साथ रात दिन लगी रहती है। यह सौतिन तापन क्यों सही है। ये हम सभी के सौत के ताप को कैसे सहन कर सकते हैं। सौत यहाँ इसलिए बताया गया है क्योंकि मुरली के प्रति श्री कृष्ण इतने वशीभूत हो गए हैं कि उस मुरली के पीछे गोपिकाओं का शुद्ध बुद्ध भूल गए हैं, इसीलिए मुरली को अपना सौत समझती हैं गोपिकाएं। ठीक है, और जिन मोह लियो मनमोहन को, जिस मुरली ने मनमोहन को मोह लिया है, रसखान कवि कहते हैं सदा हमको दहिए, दहिए माने जला रही है। अब यह मुरली सदा हमको जला रही है। मिली आओ सबे सखी भाग चलें, आओ हम सब मिलके सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। अगला देखिएगा। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरूंगी। और ओढ़ी पीताम्बर लैला कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। और भाव तो वही मेरे रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। ठीक है, तो इसका देखिएगा। मोर पखा माने मोर का पंख, सिर माने सिर पे, ऊपर माने ऊपर, रखियो माने रखूंगी। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि हे सखी तेरे श्री कृष्ण के अभाव के कारण, श्री कृष्ण में हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी दिल बहलाने के लिए तेरे कहने के कारण मैं कृष्ण बन ही जाती हूँ। तेरे कहने पे मैं सारे क्रियाकलाप करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं क्या करने के लिए तैयार नहीं हूँ, सुनिएगा। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, मोर पंख का मुकुट मैं अपने सिर पर धारण कर लूँगी श्री कृष्ण के समान। जैसे मोर पंख का मुकुट रखते हैं वैसे मैं भी रख लूँगी। और गुंज की माला गरे पहनूंगी, और गले में अपने गुंजा की माला मैं पहन लूँगी। और ओढ़ी पीताम्बर ओढ़ करके लकुटिया ले करके वन में गायों को मैं, देखिए दिया है भाव तो वही मेरे रसखान कवि कहते हैं जो तुझे अच्छा लगे मैं सब करूँगी। और वन गोधन, वन माने गाय को, गोधन माने वन माने वन में, गोधन माने गाय को, ग्वारन संग फिर, सभी ग्वाल बालों के साथ मैं गाय चराऊंगी। और भाव तो वही मेरे रसखानी,
रसखान कवि कहते हैं कि एक सखी कहती है अन्य सखियों से कि जो तुझे अच्छा लगेगा मैं सब कहूँगी, तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, तेरे कहने पर मैं सारा स्वांग करने के लिए तैयार हूँ। और या मुरलीधर की, परंतु श्री कृष्ण की मुरली को मैं अपने ओठों पे अधरान धरी अधरान धरूंगी, श्री कृष्ण की मुरली को मैं अपने ओठों पे कभी नहीं रखूँगी। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।